अंतकाल की स्मरण का महत्व। ये भूमि तो बड़ी पवित्र है, सैकड़ों कोस में ऐसी जगह नहीं मिलेगी। घर जाकर भी इस भूमि को याद कर लें तो वैराग्य हो जाए। यह मायापुरी है। कनखल से लेकर लक्ष्मण झूले तक इसमें मरने से फिर संसार में आना नहीं होता। अंतकाले चे मामय स्मर मुक्त्वा कलेवरम ये पर्याति स मत भावम याति नास्ति अत्र संशयः। अर्थात जो पुरुष अंतकाल में भी मुझको स्मरण करता हुआ शरीर को त्याग कर जाता है, वे मेरे साक्षात स्वरूप को प्राप्त होता है। इसमें कुछ भी संशय नहीं है। भगवान कहते हैं कि मनुष्य शरीर पाकर भी यदि इसका कल्याण नहीं हुआ तो मरते समय तो किसी तरह इसका कल्याण होना चाहिए। इसलिए भगवान ने ये नियम रखा है कि मरते समय किसी भी मेरा स्मरण हो जाए, किसी भी तरह मेरा स्मरण हो जाया तो कल्याण हो जाएगा। जिस अपराधी को सरकार फांसी की सजा देती है, उसको भी फांसी देते समय अंतकाल में उसकी इच्छा पूर्ति करती है। अतः भगवान ने भी जीवन की यात्रा समाप्ति के समय और विशेष कानून बना दिया है कि मरते समय मेरा स्मरण कर ले तो वह मुझे प्राप्त हो जाता है। इसमें कोई शंका नहीं है। भगवान ने ये कानून सिर्फ अपने लिए ही नहीं बनाया, वरम सबके लिए ही बनाया है। यम यम वापि स्मरम भावम त्यजयन्ति कलेवरम तमेवेति कौन्तेय सदा तत्भाव भावित। यहाँ भगवान कहते हैं कि जो है कुंती पुत्र, यह मनुष्य अंतकाल में जिस जिस भाव को स्मरण करता हुआ शरीर को त्यागता है उसको ही प्राप्त होता है, क्योंकि वह सदा ही जिस भाव का चिंतन करता है अंतकाल में भी प्राय उसी का स्मरण होता है। अंतकाल में जिस चेतन की स्मृति हुई तब तो वह वैसा ही चेतन जीव हो जाएगा, पर यदि जड़ पदार्थ की स्मृति हुई तो मकान में रहने वाले चींटी चूहा आदि बन जाता है। किंतु भगवान की स्मृति हो जाती तो भगवान की प्राप्ति हो जाती। इसी से भगवान कहते हैं तस् मात्सर्वसु कालेषु माम अनुस्मर युद्धौ च मध्यर्पित मनोर्बुद्धिर्मां मैं वश्य संशयम्। हे अर्जुन, तू सब समय में निरंतर मेरा स्मरण कर और युद्ध भी कर। इस प्रकार मेरे में अर्पण किए हुए मन बुद्धि से युक्त हुआ निस्संदेह मेरे को ही प्राप्त होगा। मन बुद्धि मुझ में ही अर्पण कर दे। मन का अर्पण करना क्या, हर वक्त भगवान का चिंतन करना। बुद्धि का अर्पण करना क्या, बुद्धि में भगवान के अस्तित्व का निश्चय होना। ऐसा होने से अंत समय में भगवान का स्मरण होगा ही। अब नियता तंभ्य की बात चलती है। सगुण साकार निर्गुण निराकार, सगुण निराकार तीनों ही भगवान श्री कृष्ण है। इस जगह भगवान श्री कृष्ण का ही ध्यान है। उस निराकार स्वरूप को लिए हुए ही भगवान के सगुण साकार के स्वरूप का यहाँ ध्यान है, क्योंकि माम पद से समग्र रूप का वर्णन है। भगवान कहते हैं यदि यज्ञ में हूँ, भगवान कहते हैं कि मन बुद्धि मुझे ही अर्पण कर दो। अब नियतात्म पुरुषों को किस तरह जानने में आता हूँ। देखो, अब अभ्यास योग युक्तेन चेतसा न्यान्यगामिन परमं पुरुषम दिव्यम याति पार्थ नूनि नुचितयन्। हे पार्थ, ये नियम है कि परमेश्वर के ध्यान के अभ्यास रूप योग से युक्त अन्य तरफ न जाने वाले चित्त से निरंतर चिंतन करता हुआ पुरुष परम प्रकाश स्वरूप दिव्य पुरुषों को अर्थात परमेश्वर को ही प्राप्त होता है। यहाँ अमित्य काक्षरम ब्रह्मा व्यहार नमाम नुष्यमरम य पर्याति त्यजंतहम से यापी परमाम गति। जो पुरुष ओम ऐसे इस एक अक्षर रूप ब्रह्मा को उच्चारण करता हुआ और उसके अर्थ स्वरूप मेरे को चिंतन करता हुआ शरीर को त्याग कर जाता है, वह पुरुष परम गति को प्राप्त होता है। अब ये बात आती है कि अंत समय में तो इतना करना बड़ा मुश्किल है, इसे भी नियतात्म पुरुष ही कर सकते हैं। तो अब भगवान वही गीता
जी में कहते हैं, अध्याय 8वां श्लोक 5-6-7 में ही कही हुई बात है। अनन्य चेतः सततम यो माम स्मरति नित्यस तस्यामः सुलभ पार्थ नित्य युक्तस्य योगीन। हे अर्जुन, जो पुरुष मेरे में अनन्य चित्त से स्थित हुआ, सदा ही निरंतर मेरे को स्मरण करता है, उस निरंतर मेरे में युक्त हुए योगी के लिए मैं सुलभ हूँ, अर्थात सहज ही प्राप्त हो जाता हूँ। अनन्य चित्त से स्मरण करने वाले के लिए उपयुक्त कठिन क्रिया नहीं करनी पड़ती। सगुण निराकार और निर्गुण निराकार दोनों ही साधन कठिन है, पर सगुण साकार साधन सरल है। अर्जुन की तरह हम भी सोवें तो भगवान को साथ लेकर सोवें, खावें तो भगवान के साथ खावें। जैसे मन कहीं रहता है और भोजन करते रहते हैं, तो मन को कहीं न जाने दे और भगवान का स्मरण करें। शरीर निर्वाह की क्रिया और प्रारब्ध अनुसार होती रहेगी, पर मन को भगवान में लगा दे। निर्गुण निराकार सगुण निराकार के दो कठिन साधन ने बतलाकर सरल साधन रखा, जिससे सरल की तरफ सभी का मन चलता है। मामोपेत्य तो कौन्तेय पुनर्जन्म न विदत्ते, परंतु हे कुंती पुत्र, मेरे को प्राप्त होकर उसका पुनर्जन्म नहीं होता, क्योंकि मैं कालातीत हूँ और यह सब ब्रह्मादिकों के लोग काल करके अवधि वाले होने से अनित्य हैं। यहाँ भगवान की प्राप्ति ही परम सिद्धि है, परम गति है। अब भगवान अपनी प्राप्ति की विशेषता बतला रहे हैं। यहाँ भगवान अपनी विशेषता बतला रहे हैं। आ ब्रह्मा भुवनालोकः पुनरावर्ती नोर्जुन। हे अर्जुन, ब्रह्मा लोक से लेकर सब लोग पुनरावर्ती स्वभाव वाले, अर्थात जिनको प्राप्त होकर पीछे संसार में आना पड़े, ऐसे हैं। और औरों की बात तो क्या ब्रह्मा लोक तक के लोकों में गए हुए वो लोग वापस आ जाते हैं, पर परमात्मा को प्राप्त हुए वापस नहीं आते। अब ये बताते हैं कि ब्रह्मा लोक तक के वापस क्यों आते हैं। फिर काल करके अवधि वाले सहस्त्र युग पर्यंत महर्यद ब्रह्माणु विद्धु। कलियुग से दुगुना द्वापर है, तिगुना त्रेता, 4 गुना सतयुग। ऐसे 1000 बार चतुर्युगी हुए। इतनी ब्रह्मा की रात है, उतना ही दिन है। अव्यक्ता देवयज्ञ सर्वः परभन्त्य हैरागम। ब्रह्मा के दिन का आदि ही स्वर्ग का आदि है। ब्रह्मा के दिन का अंत ही स्वर्ग का अंत है। ब्रह्मा के अव्यक्त शरीर से ही उनके दिन के आदि में ब्रह्मा ही संपूर्ण जीवों को रचते हैं। जैसे कुम्हार मिट्टी के बर्तन बनाता है, निमित्त और उपादान दोनों ही कारण ब्रह्मा है। ब्रह्मा का ही कारण परमात्मा है। परमात्मा की रात्रि के आरंभ में सब के सब उसी में विलीन हो जाते हैं। भूतग्राह्म से यवाम्य भूत्वा भूत्वा परली। उत्पन्न होवे और लीन होवे, उत्पन्न होवे तो लीन होवे, इसलिए भूतवा भूतवा 2 शब्द दे दिए। बार बार ऐसा होता ही रहता है। जो मेरी प्राप्ति जिन नहीं करता वह इस चक्कर में चढ़ा ही रहता है। इससे ध्वनि निकलती है कि मेरी प्राप्ति ही की चेष्टा करो। श्री राधा वल्लभ श्री हरिवंश लाल की जय। जय सियावर रामचंद्र भगवान की जय। नमः पार्वती मापते। हर हर महादेव। जय श्री राम।